Good afternoon students, welcome to today's video lecture of vector algebra. We are doing the supplementary material and we had discussed the vector triple product and the volume of parallel pipe, and we had also discussed the scalar triple product which is also known as box product of three vectors. Let us revise सारे topics and then we'll finish the exercise 10.5 of the supplementary material. अब आपको पता है कि for vectors A, B of R3 or 3D, A cross B is a vector, A cross B is a vector. ये आपको पता है. फिर दूसरा टॉपिक जो आपको पता है कि for vectors A bar, B bar of R2 और 2D, R2 मतलब 2D और vectors A bar, B bar of R3 इसको बोलते हैं 3D. A dot B is a scalar. A dot B is a scalar. तो आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेक्टर्स और A dot B is a scalar, A cross B is a vector. तो चार एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करते हैं, चार एक्सप्रेशन पॉसिबल हो सकते हैं. उसमें कौन सा डिफाइंड है कौन सा डिफाइंड नहीं है वो आपको मैंने सिखाया था. A cross B dot C is not defined. ये क्यों डिफाइंड नहीं है? बिकॉज B dot C एक स्केलर आएगा तो वेक्टर क्रॉस स्केलर नॉट पॉसिबल. सो A cross B dot C ये वेक्टर है और B dot C एक स्केलर है. तो वेक्टर क्रॉस स्केलर इज नॉट डिफाइंड. ऐसा याद रखने का जो हमने सीखा था. फिर A dot of B dot C ये क्या आएगा? ये डिफाइंड है डिफाइंड नहीं है? ये A dot B dot C, B dot C क्या है? B dot C एक स्केलर है. सो वेक्टर डॉट स्केलर इज नॉट पॉसिबल. सो इज नॉट डिफाइंड. फिर तीसरा जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो है A क्रॉस B क्रॉस C. वो है A क्रॉस B क्रॉस C. B क्रॉस C एक वेक्टर आएगा तो ये है एक्चुअली वेक्टर क्रॉस वेक्टर. सो इज डिफाइंड या is possible. And the fourth expression which is possible using cross product and dot product is A dot of B cross C. A dot of B cross C. B cross C एक वेक्टर आएगा तो ये एक्सप्रेशन वेक्टर डॉट वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो दिस इज आल्सो डिफाइंड. दिस इज डिफाइंड. ओके, अब इसका नॉलेज आपको पता है. अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप रिवाइज करो और फिर बॉक्स प्रोडक्ट आप रिवाइज करो. तो पहला था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या था? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. लेट ABC, लेट A bar, B bar, C bar belong to R3 और 3D. मतलब वो वेक्टर्स ऑफ 3D भी होने चाहिए. तो A क्रॉस B क्रॉस C क्या आएगा? A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C. A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C सिंगल क्रॉस डबल ऐसे लिखेगा. A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C कैसे आएगा? A से दूर कौन है? C. तो इसका आंसर आएगा A डॉट C ऑफ B. A डॉट C ऑफ B माइनस A dot B of C minus A dot B of C. Similarly, ठीक है. Similarly आप X cross of Y cross Z लिख दो. X cross of Y cross Z लिख दो. See, vectors easy है और उसकी थियरी अगर आपको नहीं आएगी तो उसके सम्स आपको नहीं आएंगे. Similarly X cross of Y cross Z अगर एग्जाम में आता है तो सिंगल क्रॉस डबल x से दूर कौन है? z. तो आंसर क्या आएगा? x डॉट ऑफ z, x डॉट z ऑफ y माइनस x डॉट y ऑफ z. सिमिलर अगर एग्जाम में ऐसे पूछते हैं a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b ब्रैकेट में क्रॉस c, तो सिंगल क्रॉस डबल तो C से दूर कौन है? A. तो इसका आंसर आएगा C डॉट A ऑफ B माइनस C डॉट B ऑफ A. ठीक है. वैसे ही आप X क्रॉस Y क्रॉस Z लिख सकते हो तो वो लिख लो. X क्रॉस Y क्रॉस Z. X क्रॉस
y क्रॉस z। तो सिमिलरली अगर एग्जाम में आता है एक्सप्रेशन x क्रॉस y क्रॉस z, तो वो क्या आएगा? x क्रॉस y क्रॉस z। तो सिंगल क्रॉस डबल, तो z से देखो, z से रूट कौन है? x। तो सीधा आंसर एमसीक्यू में टिक करने का z डॉट x ऑफ y माइनस z डॉट y ऑफ x। डेफिनेशन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। फिर हमने सीखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट ए बार क्या था? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b बार b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। c बार कितना था? c बार था c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। a डॉट b क्रॉस c या बॉक्स ऑफ abc क्या था वो आपको याद रखना है। ओके, तो हम लोग अभी कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ओके, b बार क्या रखा था? b बार था b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। c बार क्या रखा था? c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? वेक्टर ए हो जाएगा a1 a2 a3। वेक्टर बी क्या हो जाएगा? b1 b2 b3। और वेक्टर सी क्या हो जाएगा? c1 c2 c3। तो आपको पता होना चाहिए कि a dot b cross c, this expression a dot b cross c is known as scalar triple product of a b c, or this is known as box of a b c. This is box product or scalar triple product or scalar ट्रिपल प्रोडक्ट। और वो क्या उसका वैल्यू मिलेगा वो आपको याद है। What is a dot of b cross c? What is a dot of b cross c? What is a dot of b cross c? A dot of b cross c is nothing but box of a b c, and it is expansion of the 3 cross 3 determinant, जहां पे पहला रो आता है components of a, second row components of b, and third row components of c। तो ये आएगा expansion of the determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c। ठीक है, नाउ properties of, now you must remember the properties of scalar triple product। properties of scalar triple product, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। क्या था? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी आपको याद है? पहला प्रॉपर्टी क्या था? साइक्लिक ऑर्डर में वो सेम होता है। ओके, यहां पे आप ऐसा भी याद कर सकते हो a डॉट ऑफ, ओके, a डॉट ऑफ b क्रॉस c is actually, can I write this as b cross c dot a also, and this is nothing but box of a b c, and expansion of 3 cross 3 determinant, this will first row a1 a2 a3 components of a, b1 b2 b3 second row, and the third row is c1 c2 c3। Okay, पहला प्रॉपर्टी क्या था? What was the first property of, what was the first property of the scalar triple product? Box of, cyclic order में सेम होता है, box of a b c is equal to box of b c a is equal to box of c a b। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Therefore a dot of b cross c is equal to b dot of c cross a is equal to, we can write as c dot of a cross b, and dot product is commutative, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? Therefore b cross c, therefore we can write b cross c dot a is equal to
C cross A dot B which is equal to A cross B dot C because reason क्या x dot y because dot product is commutative मतलब x dot y is equal to y dot x के बीच पहली प्रॉपर्टी फिर मतलब साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट सेम रहता है बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ BCA इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ CAB फिर अगर बॉक्स प्रोडक्ट में और हां जब साइक्लिक ऑर्डर लिया मैंने तीनों वेक्टर्स का तो आपने देखा कि तीनों वेक्टर्स का पोजीशन चेंज हो गया है बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ BCA इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ CAB उसमें तीनों वेक्टर्स का पोजीशन चेंज हो गया है अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था कि बॉक्स ऑफ ABC is equal to what I will do is that I will keep the position of A fixed and I will interchange B and C so I will take reverse side minus of box of A C B then box of ABC will be equal to मैं B की पोजीशन फिक्स रखता हूं और C और A को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस ऑफ C B A and the third one box of ABC will be अगर मैं C की पोजीशन फिक्स रखूं और A और B को इंटरचेंज करूं तो माइनस ऑफ क्या आएगा B A C दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर आता है तो उसका वैल्यू 0 तो बॉक्स ऑफ A B नल वेक्टर कहीं पर भी 0 फिर बॉक्स ऑफ A नल वेक्टर वो भी 0 ओके एंड बॉक्स ऑफ तीनों वेक्टर्स अगर नल वेक्टर हैं तो बॉक्स ऑफ नल वेक्टर is equal to 0 box of null vector is also equal to 0 ठीक है box of null vector is equal to 0 मतलब box product में if out of the three vectors any one vector at least one of the three vectors is null vector मतलब कोई भी वेक्टर null vector या दो वेक्टर्स null vector या तीनों वेक्टर null vector तो box product का कितना आएगा 0 therefore box of A B null vector will be 0 will be equal to box product of A null vector will be equal to box of null vector equal to 0 then okay so this is our property fourth property क्या can you recollect the fourth property can you recollect the fourth property क्या था हाँ अगर दो रोज आइडेंटिकल होते हैं डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल होते हैं उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तो बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो जगह पे एक वेक्टर रिपीट होता है मतलब बॉक्स ऑफ A B वो कितना आएगा यहां पे फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल आएगा तो इसका वैल्यू 0 अगर होता है बॉक्स ऑफ A B A तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा इसका फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल आएगा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 एंड सिमिलरली बॉक्स ऑफ B A तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना आएगा बॉक्स प्रोडक्ट एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट है तो इसका सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल होंगे तो इसका आंसर 0 आएगा तो उसका मतलब क्या कि बॉक्स ऑफ AAB is equal to box of ABA is equal to box of BAA is 0 okay so therefore box of AAB first और second आइडेंटिकल 0 आएगा will be equal to box of box of AAB is equal to box of ABA is equal to box of BAA is equal to 0 फिर अगर K L और N या K L और N क्या है स्केलर्स और वेक्टर्स ABC are three vectors तो प्रॉपर्टी में क्या है let K M N be scalars मतलब they are real numbers be scalars and ABC and A bar B bar C bar are vectors of 3 belong to 3D belong to R3 और 3D तो आपको ये याद रहना चाहिए कि बॉक्स ऑफ के A B C वो क्या है K टाइम्स A B C ओके फिर बॉक्स ऑफ A
ए बी सी वो भी उतना ही आएगा, उसी की एप्लीकेशन है। सो बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना आएगा, ए टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो बॉक्स ऑफ अगर ए के बी और सी आता है तो के कॉमन निकलेगा सेकंड रो में से, इसका आंसर आ जाएगा के टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। देन बॉक्स ऑफ ए बार बी बार, सपोज के सी बार है और वगैरह एम। सपोज एग्जाम में आता है ए बॉक्स ऑफ ए एम बी सी, बॉक्स ऑफ ए एम बी सी, देन इट इज एम टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। देन बॉक्स ऑफ ए बी एन सी अगर आता है तो क्या आएगा, n will be common from the third row, so answer आएगा n times box of a b c। okay, this is very clear। अगर पूछा है एग्जाम में बॉक्स ऑफ a m b c तो फर्स्ट रो में से k कॉमन, सेकंड रो में से m कॉमन, तो आंसर आएगा km into box of a b c। and if in the question it is box of a m b n c तो फर्स्ट रो में से k कॉमन, सेकंड रो में से m कॉमन, थर्ड रो में से n कॉमन, सो k into m into n, so that becomes kmn into box of a b c। kmn into box of a b c। These were the 5 properties of box product or you can say scalar triple product। और आपको पता है कि a dot b cross c, a dot b cross c, या box of abc क्या है, box of abc is expansion of the determinant और वो डॉट प्रोडक्ट है, वो एक नंबर ही आने वाला है, इट्स अ स्केलर। दैट्स अंडरस्टूड। दैट वी हैव डन। नोट के a dot of b cross c which is equal to box of a b c, box of a b c is a scalar और उसको आप बोल सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि वो एक्सपांशन डिटरमिनेंट है और दूसरा लॉजिक है वो डॉट प्रोडक्ट है। ओके, दैट फिनिशेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्कशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। फिर हमने कोप्लेनर वेक्टर्स लिखा था। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, coplanar vectors। What are coplanar vectors? They are vectors lying in the same plane, vectors lying in the same plane, vectors lying in same plane are called, vectors lying in same plane are called coplanar vectors। So can you say coplanar vectors determine a unique plane, coplanar vectors determine a unique plane। ये आपको याद रखना है, कोप्लेनर वेक्टर्स डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। फिर मैथमेटिकली उसका मीनिंग क्या हमने याद रखा था कि अगर a बार b बार c बार आर थ्री डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ R3 एंड a b c आर कोप्लेनर, तो उनका बॉक्स क्या होना चाहिए, 0। एंड इफ बॉक्स ऑफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0 देन दे आर कोप्लेनर। वो आपको पहले पता है, वो लिख लो। कोप्लेनर वेक्टर्स डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन, कोप्लेनर वेक्टर्स डिटरमाइन अ यूनिक plane। Simple, coplanar vectors determine a unique plane। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ coplanar vectors। अब मैथमेटिकली हमने क्या सीखा था, let a bar b bar c bar belong to R3 or 3D and a bar is not equal to b bar is not equal to c bar, also they are not equal to null vectors। और बाद में लिख दो a bar b bar c bar they are not equal to null vectors। if आपको याद रखने को मैंने बोला था कि a bar b bar c bar are coplanar, a bar b bar c bar are coplanar vectors, double multiplication box of abc is 0। a b c are coplanar vectors, तो box of abc is 0। ये आपको याद रखना है कि if therefore क्या हमने सीखा था, a b c are coplanar vectors, डबल इंप्लीकेशन क्या था, box of a b c is 0, box of a b c is 0। पहली दो कंडीशंस तो रहेगी, खाली आपको याद रखना है कि if a b c are coplanar vectors, if a b c are coplanar vectors then
then box of A, B, C is equal to 0. और second point इसमें से if box of A if box of A, B, C is 0, then A, B, C are co-planar vectors. Then A, B, C are co-planar vectors. A, B, C are co-planar vectors. Be very very careful. कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे कॉमा नहीं आएगा. Be very very careful while seeing the video lectures. आप देखना, टेक्स्ट बुक रिफर करना कि मैं कितना ध्यान से लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे पीछे कॉमा नहीं आना चाहिए बॉक्स प्रोडक्ट के बीच में. ओके, वरना वो गलत हो जाएगा. उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था? Co-planar points and then volume of a parallelepiped. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ABCD. Suppose ABCD are four distinct points in plane pi. Suppose ये चार पॉइंट एक प्लेन पे है, उस प्लेन का नाम है प्लेन पाई. तो A, B, C, D are four distinct points. A, B, C, D are four distinct points in plane pi. A, B, C, and D. This is plane pi. So can I say here vector AB, vector AC, vector AD मिलेगा R line in plane pi. मतलब ये plane pi में है. They determine AB plane pi, so their vectors are in the same plane. So can I say AB, AC, AD are coplanar vectors. तो उसका मतलब उसका बॉक्स क्या हो गया? उसका बॉक्स 0 हो जाएगा. AB, AC, AD is 0. और आपको याद रखना है कि अगर AB, AC, AD कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ABCD हो जाएंगे कोप्लेनर पॉइंट्स. मतलब पॉइंट्स लाइंग इन द सेम प्लेन. मतलब अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो वेक्टर्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर पॉइंट्स होंगे. सो फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से? AB, AC, AD line in plane pi points ABCD are coplanar points. उसको हम क्या बोलेंगे? are coplanar points. ठीक है. और फिर वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड. क्या था वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड? हमने एक्चुअली व्हाट इज अ पैरेललोपाइड? पैरेललोपाइड वो होता है, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट. इट इज a 3D object. It has 6 planar faces. It has 6 planar faces. Each planar face being a parallelogram. और parallelopipe के दो एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, क्यूबॉइड और क्यूब. यस, क्यूबॉइड और क्यूब. It has 6 planar faces. Each planar face is a parallelogram. Each planar face of a parallelepiped a parallelepiped is a parallelogram. ठीक है. और आपको याद रखना है इसके एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड या क्यूब. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड. क्या करने का? टिल्टेड क्यूबॉइड ड्रॉ कर देने का. टिल्टेड क्यूबॉइड ड्रॉ कर दो और OA, OB, OC 3 एजेस इमर्जिंग फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स O रखा था मैंने. OA को वेक्टर A रखा था, OB को वेक्टर B रखा था और OC को वेक्टर C रखा था. ओके. टिल्टेड पैरेललोग्राम हमको ड्रॉ करना है. टिल्टेड क्यूबॉइड ड्रॉ कर दो.
ठीक है, ओके ना। ओके, इसको वर्टेक्स ओ लिखो, इसको वर्टेक्स ओ लिखो, इसको वर्टेक्स ए, इसको वर्टेक्स बी, इसको वर्टेक्स सी, और ओ ए वेक्टर को ए बार लिखना, ओ बी वेक्टर को बी बार लिखना, और ओ सी वेक्टर को सी बार लिखना। तो लेट ओ ए ओ बी ओ सी, सॉरी लेट ओ ए ओ बी ओ सी, लेट ओ ए ओ बी ओ सी बी थ्री, एक ही वर्टेक्स ओ में से इमर्ज कर रही है, उसको क्वार्टरमिनस एजेस बोलते हैं। बी थ्री क्वार्टरमिनस एजेस, बी थ्री क्वार्टरमिनस एजेस emerging from vertex O, common vertex O। तो ये क्या था, let OA is equal to, let OA is equal to A bar, OB is equal to B bar, OC is equal to C bar। So volume of the parallelepiped will be, volume of the parallelepiped will be mod of box of OA OB OC, mod of box of OA OB OC। ये आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड having three quaternions edges OA OB OC is mod of box of is equal to mod of box of OA OB OC, okay, which is equal to mod of box of A B C। okay, now see, ये थियरी का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये थियरी आपको नहीं आती है तो फिर एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी। okay, so that finishes the all the points for the supplementary material exercise which we have to do। okay, so we have finished the first three questions of exercise 10.5 and we have finished 2 or 3 examples also of the supplementary material। we will finish the exercise 10.5 and the examples of supplementary material today। okay, question number 1, exercise 10.5 का exercise 10.5 question number 1, question number 2, question number 3 already we have done। okay, 4 5 6 करना है। okay, 4 5 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बार बी बार और सी बार दिया है और फिर पूछा है कि पार्ट ए पार्ट बी। ओके, ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी बार इज इक्वल टू आई कैप, दैट यू कैन राइट एज आई कैप प्लस 0 जे कैप plus 0 k cap। C bar is given as C1 I cap plus C2 j cap plus C3 k cap। so therefore दो केसेस हैं, उसमें उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट केस में if C1 is equal to 1 and C2 is equal to 2 then find C3 which makes ABCR coplanar। मतलब अगर ABC coplanar है and C1 is 1 and C2 is 2 तो C3 ढूंढना। so see what I will do, A bar क्या है पहले बोलिए। therefore A बार क्या हो जाएगा, A बार हो जाएगा 1 1 1, A बार हो जाएगा 1 1 1, B बार हो जाएगा it's I cap only so 1 0 0 and C bar will be C1 C2 C3, C bar will be C1 C2 C3। now here first case A part में C1 is let C1 is 1 let C1 is 1 and C2 is 2 let C1 is 1 and C2 is 2। therefore A bar तो क्या रहेगा, A bar will be 1 1 1, B bar will be 1 0 0 पर C bar क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 है so 1 2 C3। here ABC are coplanar, to assume ABC are coplanar let ABC are coplanar। तो उसमें से आप बॉक्स और ABC 0 होगा और उसमें से आप C3 का वैल्यू निकालो। so therefore box of A B C
will be 0. इसका मतलब expansion of the determinant 3 cross 3 will be 0. इसमें पहला रो होगा components of A, second रो will be components of B, and third रो will be components of C. तो ये कितना आएगा? Therefore expansion of determinant मतलब 1 1 1, फिर है 1 0 0 1 0 0 C1 C2 C3 मतलब 1 2 3. This equal to 0. मैंने assume किया है कि A B C कोप्लेनर हैं, उसमें से मैं और उसमें C1 को 1 रखता हूँ, C2 को 2 रखता हूँ और C3 फिर मैं निकाल दूंगा. एक्सपांड करो 1 into 0 into 3 0 minus 0 into 0 0 into 2 0 minus 1 into 1 2 C3 sorry 1 2 C3. So this is 1 into 0 into C3 is 0 minus 2 into 0 is 0 minus 1 into C3 minus 0 plus 1 into 2 minus 0 is 0. So 1 into 0 we get 1 into 0 minus 1 into C3 plus 1 into 2 is 0. C3 का वैल्यू कितना आता है? ओके, C3 की वैल्यू पे A B C तीनों डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ R3 होने चाहिए. C3 को वैल्यू एक्सेप्टेबल है. So 1 into 0 is 0 minus C3 plus 2 is equal to 0. Therefore minus C3 plus 2 is 0. So C3 is 2. So C3 is 2. तो मैंने therefore C3 is 2. So C3 is 2. So for C1 is equal to 1, for C1 is equal to 1 and C2 is equal to 2 and C2 is equal to 2, C3 is 2 if ABC are coplanar. If so C3 is 2 आ गया, so C3 is 2 आ गया, that value is correct. And for C3 is equal to 2, वेक्टर A क्या था? वेक्टर A क्या था? 1 1 1 1 1 1. वेक्टर B क्या था? 1 0 0 और C बार जो था C1 C2 C3 मतलब 1 2 1 2 1 2 2. So for C3 is equal to 2, C1 is equal to 1, और C3 is equal to 2, जहाँ पे C1 को 1 और C2 को हमने क्या रखा है? C1 is 1 and C2 is 2. What I'm trying to say is C3 equal to 2 पे A, B और C तीनों डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आने चाहिए, तीनों डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आने चाहिए. So A, B, C, okay. So मैं सीधा लिख रहा हूँ for C3 is equal to 2. Okay, for C3 is equal to 2 जहाँ पे C1 1 था and C2 2 था. A, B, C कैसे वेक्टर्स हैं? A, B, C are distinct non-zero vectors. Okay, so A bar is not equal to B bar is not equal to C bar. A bar is not equal to B bar is not equal to C bar. So therefore C3 is 2. That is accepted. C3 is 2. वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो. C3 is 2. B पार्ट में पहले वेक्टर A क्या था जो हमने लिखा हुआ है वही हम लिख देते हैं. वेक्टर A बार I plus J plus K था. I plus J plus K मतलब A बार था 1 1 1. B बार क्या था? I cap so 1 0 0. C बार था C1 C2 C3. और अब वो लोग कह रहे हैं कि फाइंड so C2 अगर -1 है, let C2 is -1 and C3 is equal to 1. Okay, and we have to show that no value of C1 can make ABC coplanar. Okay, तो C बार क्या हो जाएगा? A बार तो है 1 1 1. B बार कितना है? 1 0 0. C बार कितना है? C1 हमको ढूंढना है. C1 C2 is -1 1. Okay. Now what I will do is that मैं assume करूंगा कि ABC coplanar है. मैं C2 और C3 की वैल्यू मैंने C बार में सब्स्टिट्यूट की और मैं ABC को coplanar assume करके C1 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा. मुझे एक गलत स्टेटमेंट मिलेगा. That's why this case will not be possible. Let ABC is coplanar वेक्टर्स. तो उनका बॉक्स क्या आना चाहिए? उनका बॉक्स 0 आना चाहिए. बॉक्स ऑफ A B C
is 0, उसका मतलब एक्सपांशन ऑफ 3 क्रॉस रिटर्न 1 1 1, सी बार क्या है 1 0 0, सी बार क्या है c1 minus 1 1, this is equal to 0, इसको एक्सपांड करो देखो क्या आता है 1 into 0 0 minus 0 minus 1 is minus 1 into 1 into 1 is 1 minus 0 into c1 is 0 plus 1 into कितना आता है 1 into it is minus 1 minus 0 minus 1 minus 0 is equal to 0, मतलब c1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो गया, मतलब इधर c1 का कोई रोल नहीं है। एक्चुअली c1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो गया है, c1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो गया है, so we can consider the coefficient of c1 as 0. Can understand 1 into 0 minus 0 minus 1 into 1 minus 0 into c1 0 plus 1 into minus 1 minus 0 कितना है 1 into 0, so 1 into 0 minus 1 into 1 plus 1 into minus 1 is 0, उसका मतलब कितना है 0 minus 1 is 0, so minus 2 equal to 0, ये 2 है false है, yes this is false, so minus 2 equal to 0, that is I can write minus 2 plus 0 c1 equal to 0 is false, for any c3 c1 for any c1, मतलब कोई भी c1 में रखूंगा, कोई भी c1 रखूंगा minus 2 into 0 वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, इसको मैं लिख सकता हूं minus 2 plus 0 into c1 is 0, तो इज रॉन्ग, मतलब ये मुझे गलत स्टेटमेंट मिल रहा है, तो मतलब मैंने जो एज्यूम किया कि ABC वो क्या है कोप्लेनर, वो गलत है, मतलब नो वैल्यू ऑफ c1 कैन मेक ABC कोप्लेनर, so therefore our assumption is false, मैंने क्या एज्यूम किया था ABC आर कोप्लेनर, उस पर से मैंने ABC को कोप्लेनर एज्यूम किया और मुझे एक गलत स्टेटमेंट मिलता है, उसका मतलब क्या ABC आर कोप्लेनर इज फॉल्स assumption, so no value of C1, so no value of C1 can make even ABC coplanar, so no value of C1 can make ABC coplanar, ABC coplanar for C2 is equal to minus 1, C3 is equal to, for C2 minus 1 था और C3 1 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, show that the fourth point, क्वेश्चन नंबर 5, ओके क्या दिया हुआ है, show that the 4 points position vectors are coplanar, suppose let position vector let A is a point, just 1 minute, okay, let position vector of A B, let पहला पॉइंट जो है वो A रखता हूं, उसका पोजीशन let position vector of A B 4 I cap plus 8 j cap plus 12 k cap plus 12 k cap, फिर let comma position vector of point P 2 I cap plus 4 j cap plus 6 k cap, comma position vector of point C, position vector of point C, 4 पॉइंट्स हैं, तो उसको मैंने A, B, C और D रखा है, so let position vector of A, B, C और D रखा है, so देखो position vector of C, position vector of C B क्या आएगा, be very careful, 3 I cap plus 5 j cap plus 4 k cap, comma position vector of D B 5i plus 8j plus 5k, B 5i B 5i cap plus 8j cap plus 5k cap, therefore 8 क्या हो जाएगा 4 8 12 4 8 12, B क्या हो जाएगा, therefore 8 points क्या हो जाएंगे, therefore the 4 points are, therefore 4 points ABCD will be A B C D R, पहला A क्या हो जाएगा 4 8 12 4 8 12, B क्या हो जाएगा 2 4 6 2
4 6 सी हो जाएगा ओके ए बी सी इधर मैं लिखता हूं सी हो जाएगा therefore ए के पोजीशन वेक्टर है 4 है सो 4 8 12 बी क्या आएगा 2 4 6 2 4 6 सी आएगा 3 5 4 3 5 4 और डी होगा 5 8 5 5 8 5 अब हमको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स को-प्लेनर पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स को-प्लेनर पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट्स को-प्लेनर कब होंगे ये पॉइंट्स को-प्लेनर कब होंगे जब मैं प्रूव करूं AB AC और AD को-प्लेनर वेक्टर्स होने चाहिए तो पहले ये चार पॉइंट्स हैं एक प्लेन में तो पहले वेक्टर AB निकालो वेक्टर AB निकालो B - A 2 - 4 is -2 ओके डायरेक्ट लिखता हूं वेक्टर AB B - A over 2 - 4 is -2 4 - 8 is okay 2 minus 4 is minus 2 4 minus 8 is minus 4 6 minus 12 is minus 6 वेक्टर AC निकालो C minus A करो 3 minus 4 minus 1 5 minus 8 minus 3 4 minus 12 minus 8 और वेक्टर AD निकालो कोई वेक्टर ऑफ B minus कोई वेक्टर ऑफ A B में से A सबट्रैक्ट करो 5 minus 4 1 8 minus 8 0 और 5 minus 12 is minus 7 फिर बॉक्स ऑफ AB AC और AD निकालो therefore बॉक्स ऑफ AB AC और AD निकालो बॉक्स ऑफ AB AC और AD what is box of AB AC AD that will be expansion of 3 cross 3 determinant जिसका पहला होगा कंपोनेंट्स ऑफ AB दूसरा होगा कंपोनेंट्स ऑफ AC तीसरा होगा कंपोनेंट्स ऑफ AD so box of AB AC AD निकालो therefore box of AB AC AD ओके क्या करना है आप पहले वेक्टर AB निकालो AC निकालो और AD निकालो फिर बॉक्स ऑफ AB AC और AD निकालना है therefore वेक्टर AB क्या आएगा B minus A so 2 minus 4 क्या आएगा -2 4 minus 8 is -4 6 minus 12 is -6 फिर वेक्टर AC निकालो वो क्या आएगा AC C minus A 3 minus 4 is -1 5 minus 8 is -3 4 minus 12 is -8 और AD what is AD vector AD B minus A so 5 minus 4 is 1 8 minus 8 is 0 and then 5 minus is -5 minus 12 is -7 so box of AD AC और AD निकालो expansion of the 3 cross determinant होगा -2 -4 -6 then -1 -3 -8 1 0 -7 इसको एक्सपांड करो 0 आना चाहिए अगर इसका बॉक्स 0 तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर तो उसका मतलब ये पॉइंट्स कोप्लेनर एक्सपांड करो -2 into let me just check हां -2 -2 -4 -6 -2 -4 -6 -1 -3 -8 1 0 -7 सही है दिस विल बी -2 into -3 into -7 is 21 -0 minus of -4 is +4 into 7 minus 7 minus minus plus 8 plus -6 into 0 plus इसका वैल्यू 0 आना चाहिए so -2 into 21 plus 4 into 8 plus 7 15 -6 into 8 कितना आया -42 plus 60 minus 18 60 minus 42 is 18 18 minus 18 is 0 therefore box of AB AC AD is 0 हो गया मतलब ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब they are coplanar vectors lying in the same plane suppose phi तो उसका मतलब they are coplanar vectors so therefore AB AC AD are coplanar vectors lying in same plane suppose उस plane का नाम मैं phi रखता हूं तो उसका मतलब they are lying in the same plane phi तो उसका मतलब वो चार पॉइंट्स कैसे हो गए coplanar उसका एक डायग्राम ड्रॉ करो so you will understand okay
C, D in the plane phi. Therefore, points A, B, C, D are co-planar points. Finished. ठीक है? That finishes question number 5. That finishes question number 5. Now, let us do question number 6 again. 4 points are co-planar points. Okay, so and we have to find x. Again, a very nice question to be solved in the same way. तो पहले आप लिखो here A, B, C. चारों पॉइंट लिखो. A क्या है? A is 3, 2, 1. Question number 6. Here, point A क्या है? Point A is 3, 2, 1. B क्या है? Point B is 4x5, 4x5. Point C is given as 4, 2, minus 2, 4, 2, minus 2. Point D is given as 6, 5, minus 1, 6, 5, minus 1. Okay. Now, it is given as 6, 5, minus 1. और हमको x निकालना है. Now, A, B, C, D are co-planar points. Now, A, B, C, D are co-planar points. इसका मतलब they are lying in the same plane. Co-planar points lying in same plane. सपोज प्लेन का नाम आप रखो पाई. ठीक है? तो उसका मतलब we will have this standard diagram. ठीक है? ये ऐसे याद रखो तो बहुत इजी है. This is point A, B, C, D, and they are lying in the plane phi. So can I say so? Vectors AB, AC, AD are co-planar vectors. So since they are co-planar vectors, उसका box क्या होगा? 0. Box of AB, AC, AD. So our co-planar vectors lying in plane phi. In plane phi. उसका बॉक्स क्या होगा? 0. तो आप पहले वेक्टर AB निकालो. Our co-planar vectors lying in plane phi. तो उसका मतलब since so AB, AC, AD are co-planar symbol. They are co-planar points. So ये vectors co-planar vectors होंगे. उसका मतलब बॉक्स ऑफ AB, AC, AD, box of AB, AC, AD 0 होगा. तो उस लॉजिक से now here vector AB निकालो. Here vector AB निकालो. B minus 8 4 minus 3 1 x minus 2 second component और 5 minus 1 is 4. फिर vector AC निकालो. Which vector of C minus 4 4 minus 3 1 4 minus 3 1 2 minus 2 0 minus 2 minus 1 is minus 3 और वेक्टर AD निकालो. वेक्टर AD आएगा D minus 8 which vector D minus 2 which vector 6 minus 3 is 3 फिर 5 minus 2 is 3 और फिर minus 1 is minus 2. Now let me check AB AC और AD सही है या नहीं. AB is 1 x minus 2 4 1 x minus 2 4 AC is 1 0 minus 3 perfect and 3 3 minus 2 3 3 minus 2. AB AC AD कैसे हैं? Co-planar. Box of AB AC AD is 0 and then expansion of the determinant and then find the value of x. Determinants का एक क्वेश्चन है. तो आप देखो मैथ्स में सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं. So here AB now AB AC AD are co-planar vectors. Therefore, box of vector AB, vector AC, vector AD is 0. उसका मतलब box of AB, AC और AD 0 आया. Box of AD, AC और AD 0 आया. उसका मतलब क्या? Box of AB, AC और AD 0 आया. तो therefore, expand करो. फर्स्ट रो क्या है? 1 x minus 2 1 x minus 2 4 फिर है 1 0 minus 3 1 0 minus 3 और फिर है 3 3 minus 2. This determinant equal to 0. इसको एक्सपांड कर दो और वैल्यू ऑफ x निकाल दो. और हाँ, x की वैल्यू के लिए चारों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए. इट्स ऑब्वियस, वो मैं बताऊंगा नहीं. इसको एक्सपांड कर दो. So 1 into
इसको एक्सपांड करने पर क्या मिलेगा, देयरफॉर 1 into 0 minus of minus so plus 9 minus of x minus 2 into minus 2 minus 2 minus minus plus 9 plus 4 into 3 minus 0 is equal to 0. तो कितना आएगा, therefore 3 आएगा 1 into 9 multiplied 7, so minus 7 into x minus 2 plus 4 into 3 plus 4 into 3 is equal to 0. Expand कर दो, so 9 minus 7x minus minus 14 plus 4 is 12 is 0. 14 plus 12, 14 plus 12 is 26. 26 plus 9 is 35. So 35 minus 7x is 0. So 7x is 35. So x is 5. और x is equal to 5 के लिए तीनों वेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं. Obviously for x is equal to 5, vector AB is not equal to vector AC is not equal to vector AD. If I put x is equal to 5, if I put x is equal to 5, वो हो जाएगा AB हो जाएगा 1. Yes, they will be distinct. So for x is equal to 5, AB is not equal to AC is not equal to AD. Therefore x is equal to 5 is true. ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा. अगर x की जगह पे अगर x की वैल्यू रखने पर AB, AC और AD में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल. मतलब x इक्वल टू सपोज x इक्वल टू 5 पे AB और AC इक्वल होते या AB और AD इक्वल होता है, AC और AD इक्वल होता है, कोई भी x की 5 वैल्यू पे हाइपोथेटिकली एज्यूम करो ये तीन में से कोई भी दो अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल, सो नो वैल्यू ऑफ x एक्सिस्ट. ठीक है, x इक्वल टू 5. Yes, that's the answer. X is equal to 5. Perfect. Now, question number 7. Question number 7. That's a very nice question. उसको आप मार्क कर सकते हो. Show that the vectors वो मैं करूँ इसके पहले let me solve example number 31 and 29. Okay. मैं पहले example number 31 करता हूँ. Okay. Example number 31. Okay. X dot ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए. x डॉट ऑफ y क्रॉस z क्या होता है, बॉक्स ऑफ x y z. ओके, यू नो दिस, यू कैन इजीली सॉल्व द एग्जांपल नंबर 31. LHS में क्या है, बॉक्स ऑफ a b c plus d. So this can be written as a dot of b cross of c plus d. Okay, now distributive law लगा दो of cross product over addition. So b cross c, can you recollect, b cross c plus b cross d. अब distributive law of dot product over multiplication लगा दो तो ये हो जाएगा a dot of b cross c. This is now equal to a dot of b cross c plus a dot of b cross d, and this is what, box of a b c plus box of a b d. Finished. Understood? So very easy question. 1 मार्क के लिए काफी अच्छा है. और अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, you make it a point that you write this way in detail. और ये ऊपर ऐसा डिफाइन कर दो, टीचर विल अंडरस्टैंड. सिंपल. दैट फिनिशेस एग्जांपल नंबर 30. नेक्स्ट फिनिशेस एग्जांपल नंबर 31, ओके, व्हिच इज इक्वल टू RHS. लेट मी डू फर्स्ट एग्जांपल नंबर 30. एग्जांपल नंबर 30 सेम एज एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नाउ लिसन. आपको याद रखना है कि प्रूव दैट बॉक्स ऑफ, ओके, नाउ नोट के x dot of y cross z. What is x dot of y cross z? It is box of x y z. Box of vector x y z. अब उन्होंने पूछा क्या है कि box of a plus b, b plus c, c plus a. उन्होंने पूछा है box of a plus b, b plus c, c plus a. तो आप लोग निकालो box of a plus b, b plus c, C plus A. Okay.
उन्होंने पूछा है एक्सपांड करके ए बॉक्स ऑफ a plus b LHS is box of a plus b b plus c c plus a. So LHS portion is of the question box of a plus b b plus c c plus a. Okay, box of a plus b b plus c c plus a. So x y z के साथ कंपेयर करो तो ये आएगा a plus b dot of b plus c cross of c plus a. ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है. बी वेरी केयरफुल. विच इज इक्वल टू a plus b को ऐसे ही रखो a plus b डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा b क्रॉस, ये आएगा b क्रॉस ऑफ c plus a, एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूं, प्लस c क्रॉस ऑफ c plus a. Okay, now this becomes a plus b dot, ये से हम अवॉइड कर सकते थे, b क्रॉस c डायरेक्टली लिख सकते हो, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a. c क्रॉस c क्या होता है, नल वेक्टर, तो वो नल वेक्टर आ जाएगा. और फिर अल्टीमेटली दिस इज a very important item which can come for 2 or 3 marks, and you must remember this as a result for your MCQs. So now x cross x क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, नल वेक्टर होता है. तो ये कितना आएगा, a plus b डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, b क्रॉस c एज इट इज, फिर b क्रॉस a एज इट इज, c क्रॉस c विल बी नल वेक्टर प्लस c क्रॉस a. ओके, एज इट इज. फिर ये हो जाएगा a plus b डॉट ऑफ, ये हो जाएगा a plus b dot a plus b dot of b cross c null vector b cross a plus c cross a. अब क्या करना पड़ेगा, a डॉट पूरे के साथ b डॉट पूरे के साथ, a डॉट ऑफ b cross c plus b cross a plus c cross a plus b dot of b cross c plus b cross a plus c cross a. Okay, now this is very important step. यहां से ये पहला स्टेप लिखा था x dot y cross z, यहां से आप सीधा लिख सकते हो b cross c plus b cross a plus c cross c plus c cross a. फिर c cross c नल वेक्टर वो लिखे, c cross c नल वेक्टर सीधा वहां से ये लिख दो. और फिर ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो और आप लोग ऐसा लिख सकते हो a dot of now you have to write a dot of b cross c, ये हो गया a dot of b cross c प्लस कितना आएगा, a dot of b cross a प्लस a dot of c cross a plus b dot of b cross c plus b dot of b cross a plus b dot of b cross a plus b dot of c cross a plus b dot of c cross a. Now this will be box of, पहला हो जाएगा ये x dot y cross z है, सारा x dot y cross z के फॉर्म में है, तो ये सारा बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है. तो पहले का आंसर क्या है, बॉक्स ऑफ abc. तो पहला आएगा बॉक्स ऑफ a b c प्लस दूसरे क्या आएगा, बॉक्स ऑफ a b a प्लस बॉक्स ऑफ a c a, फिर बॉक्स ऑफ b b c प्लस बॉक्स ऑफ b b c प्लस
box of BBA plus box of BBA plus box of BCA plus box of BCA. Okay, now box of ABA 0 होगा, ACA 0 होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल्स हो जाएंगे। तो बॉक्स ऑफ ABA 0, ACA 0, BBC 0, BBA 0। तो अल्टीमेटली बॉक्स ऑफ ABC प्लस बॉक्स ऑफ BCA बचेगा। और साइक्लिक में प्रॉपर्टीज में आपने सीखा है कि बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ BCA इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ CA। तो बॉक्स ऑफ BCA हो जाएगा बॉक्स ऑफ ABC, तो 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC आ जाएगा। ठीक है, यू अंडरस्टूड? आई बिलीव यस। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। तो दिस बिकम्स बॉक्स ऑफ ABC प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ओके, बॉक्स ऑफ ABA वो 0 आएगा, प्रॉपर्टी 0 0 0 प्लस बॉक्स ऑफ BCA। प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से मैंने 2 बार आपको समझाई है आज के क्लास में और पिछले क्लास में भी, BCA। So we are left with box of ABC plus box of ABC plus box of BCA होता है box of BCA। Now what is box of BCA? It is box of ABC only। तो ये हो गया box of ABC plus box of ABC, which is 2 times box of ABC, which is equal to 2 times box of ABC, which is equal to RHS। तो ये आपको आ सकता है क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये आपको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। ए बॉक्स ऑफ A plus B, B plus C, C plus A is 2 times box of ABC। You must remember। अगर ये आपको रिजल्ट याद है, नेक्स्ट क्वेश्चन I can say as done in example number 30, we can prove and we will get the answer. Now the next question. Okay, so what we proved? So therefore box of A plus B, B plus C, C plus A is equal to 2 times box of A, B, C. Finished. What is clear? Now अब तो आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है वो ये है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट दे हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 सेज शो दैट द वेक्टर्स ABC आर कोप्लेनर इफ A plus B, B plus C, C plus A आर कोप्लेनर। हमको बताना है A plus B, B plus C, C plus A आर कोप्लेनर। ओके, शो दैट ABC are coplanar if A plus B, B plus C, C plus A are coplanar। तो आपको ये पता होना चाहिए कि for नोट के for non-zero distinct vectors for x bar not equal to y bar not equal to z bar not equal to null vector if x bar, y bar, z bar are coplanar then ये ऐसा सोचो, आपको याद होगा कि let x y z, okay, let x bar not equal to y bar not equal to z bar not equal to null vector and x bar y bar z bar and x bar y bar z bar belong to R3 और 3D। दो वर्ड्स कौन से मैंने आपको याद रखने को बोला था? जस्ट 1 मिनट। मैंने आपको कौन से 2 पॉइंट्स याद रखने को कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर x y z आर कोप्लेनर तो उनका बॉक्स 0 होगा, और दूसरा if box of x y z is 0 then they are coplanar vectors। वो दोनों पॉइंट्स याद रखने को कहा था, वाइस वर्सा। पर मैं उसको डिफरेंट वे में लिख देता हूं। if box of x y z if box of x y z is 0 then x bar y bar z bar are coplanar vectors दूसरा क्या था? if x bar y bar z bar are coplanar if
बॉक्स क्या होना चाहिए? देन बॉक्स ऑफ x y z is 0. Then box of x y z is 0. Then box of x y z is 0. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन या डेटा? गिवन है a plus b, b plus c, c plus a are coplanar. To prove a b c are coplanar. ओके, अब a plus b, b plus c, c plus a अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह अगर वो मैं सॉल्व कर दूंगा तो एज दर इन एग्जांपल 30 तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा. तो व्हाट आई विल डू इज दैट वो चीज वापस प्रूव करनी पड़ेगी. ओके, सो गिवन क्या है? a plus b, b plus c, c plus a are coplanar. इफ x y z कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स क्या होता है? 0. सो हियर प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज अ short 3 mark question. ओके, a plus b, b plus c, c plus a are coplanar. Here a plus b, c plus a. Here a plus b vector a plus b, b plus c, c plus a are coplanar. ये coplanar vectors हैं, are coplanar. तो उसका मतलब उसका बॉक्स क्या होना चाहिए? Therefore box of a plus b, b plus c, c plus a वो क्या होता है? 0. इसको रिजल्ट नंबर 1 लिखो. इसको रिजल्ट नंबर 1 लिखो. अब क्या करेंगे कि हम लोग ये बॉक्स ऑफ a plus b, b plus c और c plus a को सॉल्व करेंगे और एक्सपांड एग्जांपल नंबर 30 में मैंने प्रूव किया था 2 टाइम्स abc वो लेके आऊंगा. सो हियर a plus b, b plus c, c plus a are coplanar vectors. उसका मतलब इनका बॉक्स 0 होगा. रिजल्ट नंबर 1 which is equal to ये क्या आएगा? a plus b, this will be equal to a plus b dot of b plus c, b plus c cross of c plus a. Okay, अब directly cross मैं लिखता हूँ. I will skip few steps is derivation. Okay, otherwise this will be very lengthy derivation. Example 30 मैंने डिटेल में सॉल्व करके आपको बताया. So you can do that way. Now this will be equal to a plus b. Okay, this is equal to a plus b dot of okay b cross and write the steps. B cross of c plus a plus c cross of, you can skip this step in the exam, c plus a. ये स्टेप अवॉइड करने का डायरेक्टली क्या लिखने का? a plus b dot of b cross c plus b cross a plus c cross c plus c cross a, c cross a. ओके, अब c cross c नल वेक्टर होगा. सो a plus b dot of b cross c, b cross a वैसे ही रहेगा. c cross c नल वेक्टर होगा प्लस c cross a because c cross c is null vector. अब उसी इसको null vector is identity for addition. So a plus b dot यहाँ से कितना आएगा? b cross c plus b cross a plus c cross a. अब a का डॉट तीनों के साथ लेने का प्लस b का डॉट तीनों के साथ लेने का. अगर वो डायरेक्ट आता है तो इट्स एक्सीलेंट. ये स्टेप आपको अवॉइड करना है. तो सबसे पहला स्टेप लिखा है मैंने राइट साइड की बोर्ड पे, और अभी जो मैं स्टेप लिख रहा हूं वो भी आप अवॉइड करो तो एक्सीलेंट. अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखो. सो दिस विल बी a डॉट पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस b डॉट पूरे ब्रैकेट के साथ. ये हो जाएगा a डॉट ऑफ b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, c क्रॉस a प्लस b डॉट ऑफ
B dot of plus B dot of B cross C plus B cross C plus B cross A plus B, correct, B dot of B cross C, B cross A, C cross A, C cross A. Now this will be equal to A dot of B cross C plus A dot of B cross A plus A dot of C cross A plus, okay, plus B dot of B cross C plus B dot of B cross A, B cross A plus B dot of C cross A. ओके, अब ये सारे बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो पहला होगा बॉक्स ऑफ ABC बिकॉज X डॉट Y क्रॉस Z क्या होता है, बॉक्स ऑफ X Y Z। वो थियरी जो मैंने लिखी थी, that is very important. Okay, so this becomes box of ABC, this becomes equal to box of ABC. Okay, मैं लिख देता हूँ, is equal to box of A B C plus box of ABA, box of A B A plus box of ACA. Okay, now plus सेकेंड क्या होगा B का, बॉक्स ऑफ B B A, बॉक्स ऑफ B B A प्लस बॉक्स ऑफ B B A प्लस बॉक्स ऑफ A प्लस बॉक्स ऑफ B B A प्लस बॉक्स ऑफ B B, सॉरी बॉक्स ऑफ BBC है पहला, प्लस बॉक्स ऑफ B B A first is box of BBC, then is B B A and the last is BCA plus box of BCA. Okay, which is equal to, ये है box of ABC, that's fine. इसका वैल्यू 0 0 0 0 दोनों आइडेंटिकल हैं, प्लस बॉक्स ऑफ BCA. What is box of BCA? Box of BCA is nothing but box of ABC. So ये हो जाएगा 2 times box of ABC. ये आ गया which is box of A B C plus box of B C A. And what is box of BCA? Box of BCA is box of BCA क्या होता है? Box of BCA होता है, box of BCA क्या होता है? Box of BCA is box of ABC, right? So that is equal to, okay, that is equal to box of A B C plus box of A B C is equal to 2 times box of ABC. है ना? Example 30 जैसा कि मैंने वापस समझाया आपको. Therefore, what I do? Box of A plus B B plus C, अगर ये बोर्ड में आता है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ऐसे, यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली रिजल्ट इज 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC. ओके, नाउ A plus B B plus C C plus A क्या है, as A plus B B plus C and comma C plus A are coplanar vectors. उनका बॉक्स क्या होगा? If three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, if three vecters are coplanar, तो उनका बॉक्स क्या आएगा? अगर three vectors coplanar हैं, तो उनका बॉक्स क्या आएगा? उनका बॉक्स 0 आएगा. उनका बॉक्स 0 आएगा. So this is equal to, therefore box of A plus B, ये मैंने लिखा था रिजल्ट नंबर 1, B plus C, C plus A is equal to 0. Result number 1. Result number 2 A है suppose. उसमें सब्स्टिट्यूट करो. Therefore 2 times box of A B C ये 0 हो जाएगा because by result number 2 because
box of a plus b plus c plus a is 2 times box of a b c 2 0 नहीं होगा तो what have to box of a b c is 0 now box of a b c is 0 उसका मतलब a b c कैसे वेक्टर कोप्लेनर therefore a bar b bar c bar are कोप्लेनर वेक्टर्स फिनिश्ड। तो देखो अगर थियरी आती है तो बहुत इजी है, डॉट और क्रॉस आना चाहिए। अगर आपको डॉट और क्रॉस नहीं आता है तो फिर आपको चैप्टर वेक्टर्स नहीं आएगा। से डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर इंटीग्रेशन वो सब मैंने पहले भी खत्म कर दिया। एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो मैंने पहले इसलिए खत्म किया है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये चैप्टर इजी है पर ये मैं एंड में ले रहा हूं ताकि इसमें आप वो सारे चैप्टर्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। वेक्टर और 3D आप 2 बार रिवाइज करोगे तो चलेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीस 2 इजी चैप्टर्स वेक्टर्स एंड 3D नाउ लेटर ऑन। ओके, so that finishes the supplementary exercise 10.5. Just 1 minute, let me see if I can solve one more question. Okay, I will finish one example. It is remaining in the, you can say, example number 29. Position vector of A is 4i. 4i plus 5j. 4i plus 5j plus k. Okay. Position vector of point B is minus of कितना है j plus k, comma. Position vector of C is 3i plus 9j plus 4k, comma. Position vector of B is कितना है 4 times minus I cap plus j cap plus k cap. This is given. Am I clear? तो उसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ, ओके सी इसमें काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं। व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं और वो बताना है कौन कोप्लेनर है। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर AB AC और AD निकालना पड़ेगा और AB AC और AD का बॉक्स 0 होना चाहिए। 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कब होंगे? जब the 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर जो डिटरमाइन करेंगे वो कोप्लेनर होने चाहिए। दिस इज गिवन। सो therefore position vector of A is, अगर मैं ध्यान से तो एग्री 4i plus 5j plus k. Position vector of B is minus मल्टीप्लाई करो तो minus j plus k है ना, गेट है 0 I cap minus j cap minus k cap. Yes. Position vector of C is you can write as 3i plus 9, so it is 3i plus 9j plus 4k. It is very simple. And position vector of B is 4 multiplied minus 4i plus 4j plus 4k. Very simple. एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखना है, therefore पॉइंट A हो जाएगा 4 5 1 4 5 1. पॉइंट B आएगा 0 minus 1. पॉइंट C हो जाएगा 3 9 4 3 9 4 और पॉइंट D हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करके 4 4 4. Okay, now you find वेक्टर AB आप निकालो, वेक्टर AC निकालना पड़ेगा। हमको बताना है कि ABCD are coplanar points. तो to show ABCD as coplanar points, we must show ABCD are coplanar vectors. Okay, to show या to prove ABCD coplanar points, we have to prove, we must prove
कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और सप्लीमेंट्री में हमने किया। देयरफॉर पहले वेक्टर AB निकालो। वेक्टर AB मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो 0 minus 4 is -4 -1 -5 is -6 -1 -1 is -2। वेक्टर AC C minus A करो, 3 minus 4 is -1 9 minus 5 is 4 4 minus 1 is 3। और वेक्टर AD निकालो। वेक्टर AD क्या आएगा, -4 minus 4 is -8 4 minus 5 is -1 and 4 minus 1 is 3। ये हो गया AB AC और AD। नाउ पोजीशन AB AC और AD कोप्लेनर कब होंगे, AB AC और AD कोप्लेनर कब होंगे, जब उसका बॉक्स 0 होना चाहिए, उसका बॉक्स 0 होना चाहिए। तो बॉक्स ऑफ AB वेक्टर AB वेक्टर AC वेक्टर AD निकालो। बॉक्स ऑफ ओके, बॉक्स ऑफ AB AC AD क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ -4 -6 -2 -1 4 3 -8 -1 3। सही है, ये बॉक्स 0 आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में उन्होंने डायरेक्ट एक्सपांशन कर दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं -4 -6 -2 डोंट बी लेजी -1 4 3 और यहाँ पे आएगा -8 -1 and 3 -1 and 3। इसको एक्सपांड करो, इसका एक्सपांशन 0 आना चाहिए। सो -4 into 4 is 12 minus plus 3 minus plus 6 into -3 plus 24 plus -2 means -2 into 1 plus 32 कितना आएगा, -4 into 12 plus 3 15 plus 6 into 21 plus -2 okay plus -2 okay it's fine -2 plus into -2 into 1 minus plus 32 so 33 कितना आएगा into -4 कितना होता है -60 -66 और वो है +120 से 0 आता है। ठीक, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, ठीक डायरेक्ट 0 लिखोगे कोई मतलब नहीं है। 15 4 60 so -60 plus 21 6 126 minus 66 yes that is 0। तो उसका मतलब box of AB AC AD is 0 so they are coplanar vectors lying in the same plane। पाई उसका डायग्राम बना दो। therefore box of AB AC AD is 0। उसका मतलब क्या हुआ, AB AC AD are so AB AC AD are coplanar vectors lying in same plane suppose pi है उस प्लेन का नाम, lying in same plane pi। उसका डायग्राम बना दो। उसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, ABCD they are in the same plane pi तो वो हो गए कोप्लेनर पॉइंट्स। समझ में आ गया ये पॉइंट्स को कोप्लेनर कैसे प्रूव करने का। so therefore we are having this rough diagram okay this is plane pi vector AB vector AC vector AD A B C D so points A B C D lie in same plane pi so they are coplanar points finished so A B C D are coplanar points that's it for today so points so given points A B C D are coplanar points so given points A B C D are coplanar points तो आज के लिए इतना काफी है। That finishes the supplementary exercise 10.5 and the illustrations based on the vector triple product or box product of 3 vectors। ठीक है, तो that's it for today। Thank you, work hard, take care, don't waste time।